मेरे यहाँ तो सभी चीज़ खाने के शौकीन हैं और अगर आप भी चीज़ लवर हैं तो इन सभी रेसिपीज़ को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 अलग अलग तरीके से नाश्ता बनाऊंगी, वो भी काफ़ी चीज़ी और माउथ मेल्टिंग बनेगा। इन सभी नाश्ते को बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, कम मेहनत में और बहुत ही आसानी से आप मिनटों में इसे बना सकते हैं। तो चलिए सभी रेसिपीज़ को हम चुटकी में बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे स्पिनच कॉर्न चीज़ बॉल्स, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और ईजी सी रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाने के लिए लेते हैं पैन और इसमें हम डालेंगे लगभग 2 से 3 टेबलस्पून बटर। और जैसे ही बटर यहाँ पे मेल्ट होगा वैसे ही इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा मैदा। तो जितना बटर है उतना ही हम मैदा यूज करेंगे और मैदा को बटर के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो गया है और मैदा का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं दूध। अब यहाँ पे दूध जो है हम धीरे धीरे करते हुए डालेंगे, एक हाथ से दूध डालते जाएंगे, दूसरे हाथ से चलाते जाएंगे। इससे क्या होगा, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। अब इसमें हमें डालना है पालक। तो यहाँ पे मैंने पालक के पत्तों को हम व्हाइट सॉस के साथ डालेंगे और साथ ही में यहाँ पे उबले हुए कॉर्न्स भी डाल देते हैं और दोनों को अब हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस यहाँ पे पालक और कॉर्न को अच्छे से मिक्स कर लिया। इसी समय इसमें हम डालते हैं ऑरिगेनो, साथ में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डालते हैं और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग भी डाल देंगे और एक बार सभी चीजों को हम सॉस के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसी समय इसमें हम डालते हैं प्रोसेस चीज। यहाँ पे आपको जितना चीज़ी खाना है उस हिसाब से चीज़ ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने लगभग 1 कप चीज़ ऐड किया है। तो बस यहाँ पे चीज़ बॉल्स बनाने के लिए ये बेसिक सा मिक्सचर बनके रेडी हो गया है। तो बस इसी स्टेज पे हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और यहाँ पे ये देखिए जो हमारा सॉस है ये भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद आप देख रहे हैं ना कितना थिक हो गया है। लेकिन बाइंडिंग के लिए हमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ऐड करना ज़रूरी है। तो एक साथ पूरा ब्रेड क्रम्स नहीं ऐड कर रहे हैं, धीरे धीरे करते हुए हम ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे जितना ज़रूरत होगा और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है ये बनके रेडी हो गया है। अगर यहाँ पे मिक्सचर थोड़ा सा स्टिकी दिख रहा है तो आप इसे आधे घंटे फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि अच्छे से फर्म हो जाएगा, या फिर आप तुरंत भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने आधे घंटे इसे फ्रिज में रख दिया, जिससे कि ये मिक्सचर जो अच्छे से सेट हो गया। ये देखिए बहुत ही परफेक्टली बॉल बन रहे हैं, बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है। आपको जितने बड़े छोटे बॉल्स बनाने हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से हम इसे हाथ में स्प्रेड करेंगे। अब बीच में रखते हैं हम मोज़रेला चीज़। तो यहाँ पे मैंने एक क्यूब रखा है मोज़रेला चीज़ का और अब हम इसे चारों ओर से बिल्कुल अच्छे से सील करके एक स्मूथ सा बॉल बना लेंगे। तो ये देखिए कितना परफेक्ट बॉल बनके रेडी हुआ है और जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो इसके अंदर जो चीज़ निकलेगा बड़ा ही अमेजिंग लगता है। और चलिए इसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए लेते हैं एक बॉल और इसे हम मैदा की स्लरी में इस तरीके से डिप करेंगे और बिल्कुल अच्छे से कोट करने के बाद इसे तुरंत ही हम ब्रेड क्रम्स के साथ भी कोट कर लेते हैं। तो बस इस तरीके से एक कोटिंग कर ली है। यहाँ पे हम डबल कोटिंग करेंगे जिससे कि हमारे बॉल्स जो है एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। तो फिर से इसे हम मैदा की स्लरी में डिप करने के बाद तुरंत ही ब्रेड क्रम्स के साथ फिर से एक बार अच्छे से कोट कर लेते हैं। एक बॉल जो है बिल्कुल अच्छे से कोट हो गया है और बाकी सभी बॉल्स को ऐसे ही हम कोट करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है और गर्म तेल में डालकर इसे हम उलट पलट के फ्राई करेंगे। तो मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर उलट पलट के तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज है। इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आपने देखा इन चीज बॉल्स को बनाना बहुत ही सिंपल है, खाने में बहुत ही मजेदार लगते हैं। एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और देखने में तो लाजवाब लगते ही हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है और चलिए मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितना चीजी और क्रीमी सा दिख रहा है, बहुत ही मजेदार सा बना है। तो आपने देखा ये स्पिनच कॉर्न चीज बॉल्स बनाना कितना आसान है और अंदर से काफी चीजी और माउथ मेल्टिंग सा लग रहा है। तो इसे आप घर में जरूर ट्राई कीजिए। और चलिए अब हम बनाते हैं पिज्जा कटलेट, जो कि मेरे यहाँ सबका फेवरेट है। तो यहाँ पे इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लाल पीली हरी शिमला मिर्च साथ में प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, क्योंकि इसे हम फिलिंग में इस्तेमाल करने वाले हैं। और सभी को अब हम एक बोल में डाल देते हैं और यहाँ पे सभी को बोल में डालने के बाद अब इसमें हम थोड़े से ऑलिव्स डाल देते हैं, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, और साथ ही में इसमें उबले हुए कॉर्न्स डाल देते हैं और सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं पैन और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। जैसे यहाँ पे तेल गर्म होगा वैसे ही इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा जीरा और साथ में हम राई भी डाल देते हैं और तब तक वेट करेंगे जब तक ये राई पूरी तरीके से चटकने ना लगे। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने 500 ml यानी कि आधा लीटर पानी लिया है और एक बॉयल आने तक हम वेट करते हैं।
तो यहाँ पे ये देखिए पानी में जो है बिल्कुल अच्छे से बॉईल आ गया है। तो इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रहे हैं और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इसमें हमें डालना है सूजी। तो एक हाथ से सूजी डालते जाएंगे और एक हाथ से हम चलाते जाएंगे। तो इस मिक्सचर में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे सूजी के साथ मसाले बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं और आप देख रहे हैं मिक्सचर भी जो है थोड़ा सा थिक हो गया है, सारा पानी अब्जॉर्व कर लिया है। तो इसी स्टेज पे इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और साथ में यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए और कुक करते हैं जब तक ये मिक्सचर थोड़ा सा और थिक ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मिक्सचर है आसानी से बन गया है, बिल्कुल डो जैसा हो गया है। तो इसी समय हम फ्लेम को बंद करते हैं और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। अब तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पिज्जा पास्ता सॉस डाल रही हूँ और साथ ही में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और लास्ट में इसमें हम डालते हैं मोज़रेला चीज और बस सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे फिलिंग भी बनके रेडी हो गई है और हमारा जो सूजी का मिक्सचर है ये भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और चलिए अब हमें इसका नाश्ता बनाना है। तो हाथ में लेते हैं थोड़ा सा पोषण और इसे हम बिल्कुल अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं और फिर इस तरीके से हम दोनों हाथों से इसे स्प्रेड कर लेंगे। और अब इसके बीच में हम भरते हैं लगभग 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग और फिलिंग बाहर नहीं निकले और बॉल्स टाइटली सील हो जाए, इसके लिए हाथों से प्रेस करते हुए फिलिंग को अंदर की तरफ पुश करते जाएंगे और ऊपर की तरफ से हम इस तरीके से सभी एंड्स को अच्छे से सील कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए जो एक्स्ट्रा है इसे मैंने निकाल लिया है और एंड्स जो है बहुत अच्छे से सील हो गया है और अब इसे हमें कोट करना है जिससे कि देखने में और भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल महीन वाली वर्मिसेली ली है जो कि हल्की रोस्टेड है। अब वर्मिसेली को इस तरीके से तोड़ने के बाद एक एक करके कटलेट बनाते जाएंगे और इसे कोट करते जाएंगे। स्लाइटली कोट करने के बाद हाथों से बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर लेते हैं ताकि जो सेवई है वो अच्छे से स्टिक हो जाए और फ्राई करते समय बाहर नहीं निकले। तो देखा आपने कितने अच्छे से वाली सेवई स्टिक हो गई है और एक बार में मैंने अभी 5 से 6 पीसेज ही बनाए हैं। और चलिए अब इसे हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और गर्म तेल में डालकर हम इसे उलट-पलट के फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे एक बार में मैंने 3 कटलेट्स ही ऐड किए हैं। आप यहाँ पे अगर कढ़ाई बड़ी है तो एक बार में कई कटलेट्स फ्राई कर सकते हैं। इस नाश्ते को आप चाहें तो बगैर सेवई से कोट किए हुए भी बना सकते हैं, लेकिन सेवई लगाने से देख रहे हैं ना कितना बढ़िया और डिफरेंट सा लग रहा है ये नाश्ता। तो सभी फ्राई किए हुए नाश्ते को हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी सभी बचे हुए कटलेट्स को ऐसे ही फ्राई करके रेडी कर लेंगे। ऊपर से तो काफ़ी क्रिस्पी है ही और अंदर से तोड़ने के बाद ये देखिए कितना चीज़ी दिख रहा है। चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है और फिलिंग भी कितनी कमाल की लग रही है। तो आपने देखा बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सा बन गया है पिज्ज़ा कटलेट जो कि बच्चे और बड़े दोनों को काफ़ी पसंद आएगा। चलिए अब हम बनाते हैं आलू मटर का बहुत ही टेस्टी सा चीज़ी बाइट्स। तो कुक करने के लिए हम पैन में डालते हैं 2 चम्मच तेल और तेल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही तेल गरम होगा इसमें हम डालते हैं जीरा, साथ में सौंफ ज़रूर आप थोड़ा सा डालिए और जीरा और सौंफ को थोड़ा सा हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। बस थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें हम सफ़ेद तिल भी डाल रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। और इसे भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, सिर्फ कुछ सेकंड भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं लगभग आधा लीटर पानी और पानी डालकर एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फिर इसी समय इसमें हम डालते हैं ग्रेट किया हुआ अदरक, साथ में हरी मिर्च डालते हैं या आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डालेंगे और यहाँ पे पानी में थोड़ा सा बॉईल भी आ गया है। तो इसी समय हम मटर का पेस्ट भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे सभी मटर के पेस्ट को डालने के बाद अब इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं ताकि जो मटर का कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए। तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट मटर के पेस्ट को बॉईल करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं ग्रेट किया हुआ आलू। यहाँ पे लगभग मैंने 1 कप ग्रेट किया हुआ आलू लिया है। कच्चा आलू जो है बहुत जल्दी कुक हो जाता है, बस एक बॉईल आ जाएगा। उसके बाद इसमें हम डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ में यहाँ पे हम धनिया पत्ती चॉप करके डालेंगे और साथ ही में यहाँ पर इसमें हम डालते हैं गेहूं का आटा। तो यहाँ पर अभी मैंने आधा कप गेहूं का आटा लिया है, इसे डालकर एक बार बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद जो बाकी बचा हुआ आटा है ये भी हम डाल देते हैं और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये बिल्कुल डो जैसा ना हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कुक करने के बाद ये देखिए पैन को भी बिल्कुल अच्छे से छोड़ दिया है और बिल्कुल रोटी जैसा सॉफ्ट सा डो हो गया है। इस समय हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस मिक्सचर को अब हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ये मिक्सचर ठंडा होगा वैसे ही हम इसके बाइट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है जिससे कि ये स्टिक नहीं होगा और इसे हाथों में इस तरीके से हम रोल करके एक बॉल बना लेंगे। अब हम इसे इस तरीके से बीच में फ्लैट कर लेते हैं और यहाँ पर फिलिंग के लिए मैंने लिया है मोज़रेला चीज़ और इस बॉल को अब हम रखते हैं सेंटर में और चारों ओर से बिल्कुल अच्छे से इसे हम सील कर लेंगे। और फिलिंग करने के बाद इसे हम रोल करके बिल्कुल टाइटली सील कर लेंगे ताकि फ्राई करते समय ये बॉल्स फटे नहीं। अब चलिए इसे भी हम सेसमी सीड के साथ बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेते हैं।
आप चाहे तो इन बॉल्स को ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये देखने में अच्छे लगे इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा सफेद तिल के साथ कोट किया है। तो यहाँ पे भी सभी चीजी बॉल्स को कोट करके रेडी कर लिया। अब चलिए इसे फ्राई कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। तेल जैसे ही यहाँ पे गर्म हो जाएगा वैसे ही हम इसमें एक एक करके बॉल्स डालेंगे। काफी क्रिस्पी भी बनते हैं और देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसे हमें उलट पलट के फ्राई करना है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर रख के नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे हम फ्राई करेंगे। और इस तरीके से ये देखिए उलट पलट के मैंने सभी बॉल्स को फ्राई कर लिए हैं। बहुत ही अमेजिंग बने हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। और चलिए इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए जो चीज़ है ना कितनी बढ़िया से अंदर से मेल्ट हो गई है। तो देखा सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैंने चीज़ ऐड कर दिया ना, तो कितना मज़ेदार लग रहा है। अब चलिए हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी ब्रेड भाजी बाइट्स। तो यहाँ पे हम लेते हैं पैन और पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा बटर और साथ ही में हम थोड़ा सा तेल भी ऐड कर देते हैं। तेल ऐड करने से बटर जलता नहीं है और बिल्कुल अच्छे से हम बटर को मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पे बटर मेल्ट होगा वैसे ही हम इसमें डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे कुछ सेकंड के लिए सौटे कर लेंगे। और फिर इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज, साथ में हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल देते हैं, बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल देते हैं। तो बस प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च को हम यहाँ पे मीडियम लो फ्लेम पर रखकर तब तक भुनेंगे जब तक कि ये हल्के सॉफ्ट ना हो जाएं। तो यहाँ पे सब्जियों कुक होने में 4 से 5 मिनट लगेगा। तो कुकिंग को फास्ट करने के लिए इसी समय इसमें हम नमक डाल देते हैं और नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे नमक को सब्जियों के साथ मिक्स करने के बाद इसे ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए ढकते हुए हम पकाएंगे तो सब्जियाँ और भी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो बस 2 मिनट ही हुआ है मीडियम लो फ्लेम पर रखकर कुक करते हुए। तो इसी स्टेज पे हम इसमें डालते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही में इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं और फिर इसमें हम डालेंगे पाव भाजी मसाला और सभी मसालों को अब हम सब्जियों के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट और मशी सा ये हमारा मिक्सचर हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 4 उबले हुए आलू और इसे हम बिल्कुल अच्छे से पोटैटो मैशर से मैश कर लेते हैं। मैश के टाइम में ही मैं यहाँ पे उबली हुई मटर भी डाल देती हूँ जिससे ये भी आलू के साथ बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगा। और इस तरीके से मैश करने के बाद अब इसे हम तुरंत ही डालते हैं कुक किए हुए मिक्सचर के साथ और बिल्कुल अच्छे से स्पैचुला से मैश करते हुए हम इसे सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसी समय इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डालते हैं और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब मैंने लिया पोटैटो मैशर, इसे हम बिल्कुल अच्छे से एक बार मैश कर लेते हैं। बस यहाँ पे ये देखिए मैंने बिल्कुल सॉफ्ट और स्टिकी सा मसाला बनाया है। तो बिल्कुल सॉफ्ट सा ये मिक्सचर बन के रेडी है। लास्ट में इसमें डालते हैं धनिया की पत्ती और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस नाश्ते को बनाने के लिए चलिए आज हम लेते हैं ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस ली है। आप इसी नाश्ते को ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस से भी बना सकते हैं या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स को कट करके अलग कर लिया है और इसके ऊपर अब हम स्प्रेड करेंगे भाजी का मिक्सचर। बिल्कुल इवनली चारों ओर हम स्प्रेड करेंगे और थोड़ा सा इस मिक्सचर को हम थिक ही स्प्रेड करेंगे जिससे खाने में टेस्टी लगेगा। और इस समय यहाँ पर हम स्प्रेड करते हैं मोज़रेला चीज़। और जब हम टॉप पार्ट में चीज़ को स्प्रेड कर देते हैं ना तो दूसरी ब्रेड को स्टिक करने के लिए इसके ऊपर हल्का सा भाजी का मिक्सचर लगाएंगे और सेम उसी तरीके से इसे 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। अब इसे और भी क्रिस्पी बनाने के लिए हम एक कोटिंग करेंगे। तो लेते हैं बोल में मैदा, साथ में इसमें हम डालते हैं कॉर्नफ्लावर और फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और पानी डाल के बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अब चलिए हम एक एक करके ब्रेड भाजी बाइट्स लेते हैं और इसे हम मैदा कॉर्नफ्लावर की स्लरी में इस तरीके से डिप करेंगे और तुरंत ही इसे हम वर्मीसिली के साथ बिल्कुल अच्छे से कोट करेंगे। वर्मीसिली को कोट करने से पहले हाथों को जरूर पोंछ लीजिए। और इस तरीके से चारों ओर ये देखिए मैंने बिल्कुल इवनली कोट कर लिया और बस सेम उसी तरीके से हम सभी ब्रेड भाजी बाइट्स को कोट करके रेडी कर लेंगे। और इस तरीके से हमारे बाइट्स बन के रेडी हो गए हैं। अब चलिए इसे हमें फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर ब्रेड भाजी बाइट्स को फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो ब्रेड भाजी बाइट्स को वर्मीसिली के साथ कोट करने के बाद 4 से 5 घंटे फ्रिज में रख सकते हैं और जब मेहमान घर पे आए तो इसे आप तुरंत ही फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अंदर तक सेकना नहीं होता है, इसलिए मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए तब तक ही फ्राई कीजिए। तो अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं और चलिए मैं आपको चीज वाला गर्मा गर्म तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर की जो चीज है ना कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही चीजी बना है। तो आपने देखा ब्रेड भाजी बाइट्स बनाना कितना आसान है। बहुत ही कम सामान से इसे आप घर में आसानी से बना सकते हैं और देखने में बड़ा ही मजेदार लग रहा है। तो कैसी लगी सभी रेसिपीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज्यादा अच्छी लगी ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।